कि साल भर तो इन माताओं बहनों को तकलीफ, कभी सिर में दुख रहा, कभी पेट में दुख रहा, कभी पैर ऐसे हो गए, कभी हाथ, और नहीं जहां नवरात्रि आई 2.5 फीट उचक के पावली लईने हूं तो पावागढ़ गई थी। मैंने पाकिस्तान का जीवन में टेंशन नहीं लिया। क्या स्थिति हो गई पाकिस्तान की? एक हाथ में कटोरा, एक हाथ में बम, कटोरा भरता नहीं, बम फटता नहीं। वाह! एक दिन मैं सुबह 5 बजे घर पहुंचा, मेरी मम्मी 56 साल की उम्र में झाड़ू लगा रही, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा मम्मी कहाँ है वो श्रीदेवी? बोल बेटा ऊपर सोई है, मैंने आस्तीन चढ़ाई। मैंने कहा आज तो उसको नीचे उतारो, उसका पूरा भूत उतारूंगा। मां मेरी थी, मेरी कैपेसिटी जानती थी, तो तुरंत बोली, बोले बेटा तेरे से कुछ भी नहीं होएगा। मैंने कहा मम्मी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, झाड़ू का एक छोर आप खींचो, बोलना मैं लगाऊं, दूसरा मैं खींचूंगा, मैं बोलूंगा मैं लगाऊं। हो सकता है उसको गिल्ट फील हो, वो खुद लगाने लगे, हम दोनों माँ बेटे लड़ने लगे। वो आई, क्यों लड़ रहे हो रे? मैंने कहा मेरे को पसंद नहीं, सुबह 56 साल की उम्र में मेरी माँ झाड़ू लगाए। माँ बोले मेरे को पसंद नहीं है, रात भर का थका लड़का मेरा सुबह 5 बजे आए और झाड़ू लगाए। बोले क्यों लड़ रहे हो रे? आधे घर का तुम निकाल लो, आधे घर का तुम्हारी माँ निकाल लो। एक दिन केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति से प्रभावित होकर विनोद शुक्ला घर में घुसा और उसकी बीवी से बोला, बोले हट कमाऊं मैं, गेहूं में लाऊं, इसका आटा बनवाऊं और रोटी के लिए तेरा मुंह देखूं, हट नहीं खाना, हट। आत्मनिर्भर भारत अंदर समाया। हरीश जी भाई साहब जी किचन में गया, 4 ब्रेड गरम करी, हरी चटनी के साथ खा गया। 2 घंटे हो गए, भाभी जी सर खुजा के घूम रही है, मेहंदी गला के रखी थी। अरे आत्मनिर्भर भारत। हाँ। तो मैं स्कूल में गया, मुझे एक बच्चा मिला। मैंने कहा बेटा तू हर साल पास कैसे होता है? कहता अंकल नकल चला के। मैंने कहा बेटा कभी पकड़ा नहीं गया? बोला अंकल पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, नकल हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते हैं तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। तो 1 साल वो बच्चा फेल हो गया। मैंने उससे पूछा बेटा तूने इस साल इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला अंकल किया था, किस्मत ही खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी और जब खेल हो गया वॉशरूम में हाथ धो लिए, पप्पू फेल हो गया। वो पति पत्नी का तलाक का मुकदमा आ गया। तलाक का मुकदमा जज साहब ने निर्णय दिया, बोले भाई तुम्हारे पास 2 फ्लैट है, एक नोएडा में एक ग्रेटर नोएडा में एक्सटेंशन में, एक काम करो एक इसे दो पत्नी को। बोले ठीक। तुम पर 2 गाड़ी है, बोले एक पत्नी को दो। अब समस्या ये कि बच्चे 3, उसका बंटवारा कैसे करें? तो पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोली चलो जी तलाक अगले साल ही लेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में भी जो मेरे ससुर की बेटी है बहुत संस्कारवान है, वही सब हैं की जरूरत नहीं है। बाबूजी ईमानदारी से बता रहा हूँ, बिना चप्पल पहन के मंदिर जाती है, इतनी संस्कारवान है। बिना चप्पल पहन के मंदिर जाती है, लौट के नहीं आती है बिना चप्पल पहन के। अच्छा सुनो। हाँ जी। अगले जन्म में भी मैं इसी घर की बहू बनना चाहती हूँ। ना 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 बेटा, हम तो है घर ही बेच देंगे। मम्मी एक बात बताऊं? बता बेटा। ईमेल हो या जीमेल, खबर फैलाने में ना एक ही चीज आ गई है। वो क्या बेटा? सास। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हम हरियाणा वाले तो तनाव लेते ही ना। एक अंग्रेज आ गया घूमन, और एक अपने ताऊ का छाती लगा के बोला डू यू नो इंग्लिश? ताऊ बोले यस। न बोला हाउ मच? न बोला बस। फालतू बोलने नहीं ना देते। एक बुढ़िया का सांप लड़ गया, बहु यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। बुढ़िया का सांप लड़ गया, पड़ोसन ने फोन करा, ए तेरी सासू का सांप लड़ गया। और वह प्रोफेसर बहु मने मन में राजी होगी। न बोली गुंठिया का लाजरी लाग गया है, डिपार्टमेंट के बड़े सख्त आदमी है, छुट्टी को दे बेबे दिखा लो। घंटे के पाछे बाज के घंटी ले। बहू ने फिर फोन करा पड़ोसन तो राय मेरी सासू का के ज्ञान। न बोला बेबे लीली पड़गी मर रहेगी।
बहू फिर भज भज के पढ़ा, नहीं सोचा 12 बजे आती रिजल्ट आ लेगा। घंटे के बाद फिर फोन करया, आए मेरी सासू का के ज्ञान, पड़ोसन ने बोली पुंडरी ले गए थे, राम है डैंड बैद पा गया, जहर चूस लिया, तेरी सासू बच गई, खटोला बैठ के चाह पीन लाग रही है। और मास्टरनी बहू ने मरा माथा माथा है सारा सौदा मिलावट चाल पड़ी, ना तो पलड़े सांप रे ना पलड़ा जहर रहा। लुगाई का खसम खू गया, पड़ोसन ने लेकर थाना में गई, निबली जी मेरा पति गुम हो गया। थानेदार ने बोला उलिया बता जिसका पति गुम था। निबली जी 7 फुट का छोरा कति गोरा जमा चलता जी, खू गया जी, 7 दिन हुए, आया है कोई नहीं जी। पड़ोसन ने बोली आए, झूठी मरकला सा था, कालिया सा था, जिसा बताओ ऐसा तो कौन था जिसका पति गुम था। निबली एक खू गया, जुनसा खू गया, पुलिस तो सूत्रा ले आओगी। मेरा तो एक ही परिचय हुआ था हरियाणा की लड़की से, एक ही हुआ था। एक बस स्टॉप पे मुझे पता लग गया वो हरियाणा की है। बस स्टॉप पे 3 खड़ी थी, वो एक लखनऊ की खड़ी थी, एक दिल्ली की खड़ी थी, एक हरियाणा की खड़ी थी। पता कैसे लगा? मैं जा रहा था, अब जा रहा था तो एक बार पलट के देख भी लिया। देखा तो आगे एक पत्थर का टुकड़ा था, मेरा पैर लगा, मैं गिर गया वहां पे। अब लखनऊ की लड़की, ओहो आपको चोट तो नहीं आई? अच्छा। दिल्ली की लड़की थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज। हरियाणा की लड़की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये एक दिन मेरे पास फोन करता है, बोले मनोज भाई मेरी भैंस बीमार है। तो मैंने कहा तेरे को देख के बीमार हुई होगी। तो बोले नहीं कसम से भैंस बीमार है, कुछ जुगाड़ बताओ। तो मैंने उसको जुगाड़ बताई। मैंने कहा लेकिन एक काम, मैंने इसको एक दवा बताई। मैंने कहा उसको पीस के एक पाइप में डालना है। बोले फिर क्या भैंस के मुंह में पाइप डालना है? बोले फिर क्या पाइप मुंह से लगा के फूंक मारना है, दवा भैंस के पेट में जाएगी, भैंस ठीक। अगले ने रट लिया। 2 दिन बाद फोन आया, बोले भाई साहब मैं बहुत बीमार हूं। मैंने कहा क्या हुआ? भैंस का क्या हुआ? बोले भैंस का जो हुआ सो हुआ, मैं बहुत बीमार हूं। तो मैंने कहा क्या हुआ? दवा खिलाई थी? बोले खिलाई थी। बोले सर आपने जैसे बताया था दवा मैंने पाइप में रखी थी। मैंने कहा भैंस के मुंह में पाइप दिया था? बोले दिया था। बोले फिर दिक्कत क्या हुई? मैंने कहा फूंक मारा था। बोले बस यही गड़बड़ हो गई, फूंक मुझे मारना था, भैंस ने पहले मार दिया। रिश्ता फिक्स करा दिया। हम लोग देखने गए तो ये अमित भी वहां देखने गया। तो अब लड़की इसको देख रही है, लड़की को देख रहा, दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मैंने बात छेड़ी। मैंने कहा ऐसा करो यार, तुम दोनों लोग बैठे ही रहोगे, ये मॉडर्न जमाना है, जाओ कमरे में 2 मिनट बात करो, पूरी जिंदगी भर का मसला है, शादी होनी है। तो साहब ये कमरे में गया लड़की के साथ, वहां एक बढ़िया सी फोटो टंगी थी। इसने फोटो को देखा और लड़की से पूछा कि ये आपके बाबा हैं? लड़की ने मुंह घुमाया, कमरे से बाहर निकली, चली आई और बाहर आके मना कर दिया, बोले इसके साथ शादी नहीं करनी। अब सब टेंशन में ये घर गया, घर से बार बार मोबाइल पर फोन करे, भाई बात क्या हुई, लड़की ने मना क्यों कर दिया शादी के लिए? तो 3-4 दिन बाद लड़की ने बताया। लड़की ने कहा मैं कैसे इससे शादी कर लूं? ये मेरे साथ कमरे में गया, कमरे में महात्मा गांधी जी की फोटो टंगी थी, इसने उनको हाथ जोड़ के पूछ रहा ये आपके बाबा है। एक हवाई जहाज में एक तोता और बंदर सफर कर रहे थे जी। तोते ने अचानक घंटी बजा दी। एयर होस्टेस आई तुरंत, बोली बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तोता बोला मैं तो मजे ले रहा था। अब बंदर को लगा यार ये तो बहुत अच्छी टेक्निक मजे लेने की। बंदर ने भी घंटी बजा दी। एयर होस्टेस फिर आई, बोली हाँ जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बंदर बोला जी मैं तो मजे ले रहा था। अब उन दोनों को तो मिल गया खेल, कभी तोता घंटी बजाए, कभी बंदर घंटी बजाए, कभी तोता घंटी बजाए, कभी बंदर घंटी बजाए। जैसे ही एयर होस्टेस आए फट से बोल दे मैं तो मजे ले रहा था। एयर होस्टेस को आ गया गुस्सा, वो सीधी गई पायलट के पास, पायलट से शिकायत कर दी। पायलट को आया गुस्सा, उसने कहा इन दोनों को नीचे फेंक दो। अब जैसे ही उन दोनों को नीचे फेंकने लगे उड़ते हुए हवाई जहाज से, तो तोते ने बंदर से पूछा, बोला उड़ना आता है? बंदर बोला मुझे तो नहीं आता। तो बोले फिर क्यों मजे ले रहा था? वास्तव में बहुत सीधे लोग होते हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह। वो हमारे कॉलेज में एक ड्रामा हुआ था, उस ड्रामे में एक लड़की ने एक रोल किया बुआ जी का।
अब भाई साहब लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। जो भी लड़का देखे उसे भुआ जी भुआ जी भुआ जी कह के चिढ़ाने लग गया। अब वो लड़की गई प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। बोला जी मैं कॉलेज छोड़ के जा रही हूँ, सारे लड़के मुझे भुआ जी कह के चिढ़ाते हैं। प्रिंसिपल बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाता हूँ सबको। सारे लड़कों को इकट्ठा किया हॉल में। प्रिंसिपल उस लड़की को लेकर के आए। बोला भाई जो भी लड़का इसको भुआ जी बोलता खड़े हो जाओ। भाई साहब सारे खड़े हो गए, सारे के सारे खड़े हो गए। एक बैठा रहा चुपचाप शर्म से गर्दन झुकाए। प्रिंसिपल को लगा यार चलो एक में तो संस्कार जिंदा हैं। बोला शाबाश बेटा, तुम इन सबको बताओ कि तुम इस लड़की को भुआ जी क्यों नहीं कहते हो। बोला जी मैं इन सबका फूफा लागू कि सीधे साधे लोग जहां